दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा अचंभा हो गया है। अचंभा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है और 3 कैटेगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके अंदर 3 कैटेगरी बनाई हैं। आपको पता है कि कैटेगरी जो स्टार्ट होती है वो ए से होती है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है, उसके बाद डी होता है। तो मरहलावार जैसे ए बी सी डी होता है वैसे होता है। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है उसमें ए कैटेगरी कोई नहीं। यानी ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ए कैटेगरी में शामिल हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो किंग बाबर आजम हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, साइम अयूब हो। यानी कोई भी पूरी टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ी, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ए कैटेगरी में जगह बना सके। तो किसी भी खिलाड़ी ने ए कैटेगरी में कोई भी जगह नहीं बनाई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी ही खत्म कर दी। आज जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ है उसका आगाज बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी से हुआ है। यानी आप ये देखें कि बाबर आजम और रिजवान, इनको ना तो ट्राई नेशन सीरीज के अंदर शामिल किया गया है, ना ही इनको एशिया कप में शामिल किया गया है, और ऊपर से कप्तानी भी गई और इनकी खराब परफॉर्मेंस के बायस इनकी पूरी दुनिया में जग हंसाई अलग से हो रही है। तो खैर, वो 3 बड़े खिलाड़ी जिनको ए कैटेगरी में होना चाहिए था, रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी, ये ए कैटेगरी में शामिल नहीं है और इनको बहुत बड़ा लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि ए कैटेगरी का जो खिलाड़ी होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उसको जो सैलरी मिलती है महानावार, वो 65 लाख रुपए होती है। 65 लाख रुपए। चाहे आप मैच खेलें ना खेलें, सोएं जागें, जो मर्जी करें, पीसीबी की तरफ से अगर हुक्म आ जाए कि मैच खेलना है तो फिर खेलना है, अगर कोई मैच नहीं है तो फिर मौजे ही मौजे। तो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को बड़ा धचका लगा है। उनको मिलने थे 65 लाख रुपए अगर वो ए कैटेगरी में होते। खैर, अब उनको 20 लाख रुपए का लॉस हो गया है। 20 लाख रुपए का। 3 कैटेगरी बी, सी और डी में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है ये तफसीलात मैं आपको शेयर कर देता हूं। सबसे पहले बी कैटेगरी में हम बात कर लेते हैं कि बी कैटेगरी में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। तो बी कैटेगरी में अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। ये बी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। सी कैटेगरी में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं? सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़हीम अशरफ हैं, दी वन एंड ओनली राणा जी फ़हीम अशरफ साहब, वो शामिल हैं। हसन नवाज शामिल हैं, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील जो है ये सी कैटेगरी में शामिल हैं। डी कैटेगरी में, अच्छा, ये एक नई दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डी कैटेगरी भी मुतारिफ करवा दी है। यानी हम ये सुनते थे ए, बी और सी, ठीक है, अब ये डी कैटेगरी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुतारिफ हो गई है। यानी दुनिया की 3rd क्लास किस्म की जो कैटेगरी होती है वो भी मुतारिफ करवा दी गई है। अच्छा, उस डी कैटेगरी के अंदर कौन से खिलाड़ी शामिल हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अहमद दानियाल डी कैटेगरी के अंदर शामिल इनको किया गया है। हुसैन तलत हैं, खुरम शहजाद हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्जा हैं, शान मसूद। क्या बात है, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, ना उनको बी में शामिल किया गया, ना सी में, डायरेक्ट ही भाईजी सीधा डी कैटेगरी में उनको शामिल कर दिया है। ऐसे मौजे सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में होते हैं, दुनिया में ऐसे मौजे कहीं नहीं होते। यानी एक टेस्ट टीम के कप्तान को डी कैटेगरी में शामिल कर लिया है। तो खैर, डी कैटेगरी में जो शामिल किए गए खिलाड़ी हैं उनमें
मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, शान मसूद हैं और सुफियान मुकीम शामिल हैं। नए जो खिलाड़ी शामिल हुए हैं उनमें अहमद दानियाल हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली है, हसन नवाज़ हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, साहिबज़ादा फरहान हैं, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम जो है ये नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। अच्छा, जिन खिलाड़ियों ने तरक्की पाई है अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। उनमें अबरार अहमद, इन्होंने तरक्की पाई है, हारिस रऊफ़ हैं, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा हैं और शदाब खान हैं। ये पहले जो है सी कैटेगरी में इनको शामिल किया गया था, अब जो है इनको बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। और बरकरार रहने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक हैं, खुरम शहजाद हैं, अब्बास अफरीदी हैं, वसीम जूनियर हैं, नुमान अली हैं, साजिद खान हैं, सऊद शकील हैं और शहीन शाह अफरीदी। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मौजूद था। इनकी जो सैलरियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है, ए कैटेगरी वाले को भाई जी 65 लाख रुपए मिलते हैं। जो बी कैटेगरी का खिलाड़ी है उसको 38 से 40 लाख रुपए मिलते हैं माहवार, हर महीने उनको 40 लाख रुपए सैलरी मिलती है। जो सी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं उनको जो तनख्वाह दी जाती है वो दी जाती है 18 से 16 लाख से 18 और 20 के दरमियान। हर खिलाड़ी का मुख्तलिफ नौइयत की उसको जिस कैटेगरी में उसको शामिल किया जाता है उस हिसाब से उसकी एक पे पीसीबी ने बनाई होती है। जो डी कैटेगरी का खिलाड़ी होता है इनमें से कुछ को तो 10 लाख रुपए मिलते हैं और कुछ को 6 से 7 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे। 6 से 7 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे। अब देखना यह है कि ये जो पाकिस्तान कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ है और जिन जिन खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, अब ये आगे पाकिस्तान के लिए कौन सा तीर मारते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, अब तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें और दबा के हमें सपोर्ट करें।